सीमा को आई पाकिस्तानी खानों की याद। इससे पता चलता है कि अब भी इस वक्त भी इसको ज़ाहिर सी बात है अपने घर वालों की याद आ रही है। क्योंकि ईद का मौका था, इसने ईद मुबारक किसी को कहा नहीं। तो आप सभी जानते हो कि जब तक ये कोई इशारा नहीं देगी अपने घर वालों को तो तब तक सुख नहीं मिलेगा। और आप ये देखो, ये औरतें जो थी ये चिढ़ती थी, पहले चिढ़ती थी। और ये जो सचिन चूहा है वो तो बिल्कुल ही मना करता था कि भाई ये पाकिस्तान का नाम नहीं ले, ना यहाँ के खाने पीने का नाम ले, कुछ भी नाम नहीं ले। लेकिन आज यही औरत, आप लोग सुन सकते हो इसकी वीडियो में जाके इसने क्या जवाब में दिया। जब सचिन की बहन ने कहा कि भाई तुम्हें ना खाना पका के हम सबको खिलाना, तो इसके जवाब क्या थे, हाँ हाँ मैं पका के खिलाऊंगी। अब आप लोग ये वीडियो देखो, इसके हाथ में ज़ख़म है बंगी आदमी के। मैं तो ये हैरान किस तरह ये गंदे हाथ वाले के, जिस हाथ से पीप और खून निकल रहे हैं, आपको मैं सच बता रही हूँ। आप लोगों को पता होगा इसका हाथ जो है अब तक नहीं ठीक हुआ है। अब आपको गौर से देखना होगा, देख लीजिएगा। जिस वक्त ये मैगी जो है नूडल, ये ना जब मिक्स करेगा, जैसे कि ये ठंडा करने के लिए अपने हाथों से हिलाएगा, उस वक़्त इसके हाथ के जो ज़ख्मे थे ना वो वाज़े नज़र आ रहे थे। मैं ये हैरान हूँ कि किस तरह इस गंदे पीप वाले हाथों से इन लोगों को खाना खाने का दिल हो रहा है। जबकि इसके हाथ देख के तो फ़ौरनली मना कर देना चाहिए था कि बराए मेहरबानी इन हाथों से बच्चों के लिए मत पका, बच्चों को जरासीम लगेगा। लेकिन मजा लो, ये बात किसी ने बोला हो। कैसा यमी यमी करके ये जो इसकी नीतू बहन है इसने भी खाया है। और यहाँ तक नीतू के साथ नीतू की जो नंद आई, जेठानी देवरानी आई हुई है, उसने भी न्यूडल खाया हुआ है। इनका ज़रा सा भी दिल नहीं वो हो रहा ख़राब कि भाई ऐसे हाथों से हम कैसे खाएं, किस तरीके से खाएं, जिस हाथों से पीप खून वाले हाथ हैं, जिस हाथों से जरासीम लग सकता है, बच्चों को लग सकता है, बड़ों को लग सकता है। लेकिन मजा लो किसी ने रोका हो इसको नहीं। काम से बस बचने के लिए इसके गंदे हाथों से सबने खाना मुनासिब समझा, गवारा समझा, लेकिन पकाना गवारा नहीं समझा। इतने भी गंदे लोग हो सकते। यहाँ तक के नीतू तो इसकी सगी बहन है, आप सबको पता है, लेकिन नीतू ने भी मना नहीं किया। अब देखो साइड में ये खुद पकाने के लिए खड़ी है, लेकिन इसका भी क्या बनता था कि मैं मना करूं कि भाई सचिन तुम खाना नहीं बनाओ। क्योंकि नीतू के भी तीन तीन बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, नीतू के भी बच्चे हैं, तो नीतू के बच्चे भी खाएंगे, इसके नंद के भी बच्चे हैं देवरानी के, वो भी खाएंगे। लेकिन कोई मना नहीं किया, बोला कोई मसला नहीं, खा सकते हो। इस तरह कैसे कोई खा सकता है ऐसे गंदे हाथ वालों के, किस तरीके से इनके गले से खाना निकला। यहाँ से पता पड़ता है कि ये लोग कितने सफाई पसंद लोग हैं। इनको कोई हाथ जो है ना, मुझे तो ये लगता है ये जो पोटी करते होंगे ना वो हाथ भी सही मानों में नहीं धोते होंगे। जो इंसान अपना पीप खिला सकता है, वाजे है ना। अभी आप ये देखें कि ये गर्म पानी जो है, गर्म पानी से इसने न्यूडल को निकाला और अब नल खोल के ये ठंडा करेगा। अब आप खुद देखें, ठंडा करने के बाद ये अपने उसी जख्मी हाथों से ऊपर से अंदर से मट ऐसे हिलाता रहेगा इस तरह। और ये देखो ये औरत क्या करेगी, उसके हाथ डालने से पहले ही न्यूडल उठाएगी, चीनी डाल के वो चीनी वाला खा लेगी। और बाकी बच्चों को ये मना नहीं कर रही कि भाई तू अपने हाथ नहीं डाल, चम्मच है, चम्मच से हिला सकता है। अगर तुझे हिलाने का शौक ही है, बिना हाथ को टच किए हुए तू ये चीज़ें पका सकता है। ज़रूरी नहीं तू उंगलियां डाल तो ही ये चीज़ ठंडी हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। अब अपने लिए इसने फ़ौरन नहीं निकाल लिया, और देखा जाए अपने लिए भी निकाला तो निकाला तो वही पीप वाले हाथ वाले आदमी का है ना, और तो किसी साफ हाथ तो था ही नहीं इसका। क्योंकि इसके हाथ के जो ज़ख़म है अब तक सही नहीं हुए। अब ये देखो ये भी आ गई, ये जो इसकी बड़ी बहन है वो आ गई है, हाय हाय करी। चाहे तो ये भी कह सकती थी कि भाई दे दो मैं बना सकती हूँ। लेकिन इसको तो देख के मैं ये हैरान हो रही हूँ, बुढ़ी पे जवानी आई है,
ये तो वो मिसाल हो गई है। ये तो भाई सीमा से भी तो छोटी लग रही है। खैरियत तो है। नित्तरपाल तो वाकई नित्तरपाल है, या मुझे तो कुछ और इस पे भी शक लग रहा है। बाकी खैर इनका ये आपसी घरेलू मसला है। जहाँ तक इसकी बात है, इनकी बात मैं कर लूँ कि ये जो आदमी है, ये पोटी करके हाथ भी साबुन से नहीं धोता होगा। इसी तरह आता होगा और इसी तरह रोटियां सालनों में हाथ डालता होगा। क्योंकि अगर ये सफाई पसंद होता तो ये कतन ही ये न्यूडल में हाथ नहीं डालता। ये बिल्कुल खुद मना करता, लेकिन इसको पता है कि ये खाएंगे, नीतू खाएगी, नीतू के बच्चे खाएंगे, और ज़्यादातर तो सीमा के बच्चे हैं, उसको खाना है। तो चलो वो उनको तो और पीप भी डाल के दे तो वो भी खा ले। यहाँ तक कि आप लोग अच्छी तरह जानते हो, ये आप लोग को अच्छी तरह याद होगा, इसने जो सबा एंटरटेनमेंट के, क्योंकि वीडियो में देखती हूँ, उन्होंने क्या बोला था कि ये जो है अपने इसके ज़ख़म निकला हुआ है, और ये जो है अपने ज़ख़म का जो पीप है वो सीमा खाती है। लेकिन आज सीमा ने कंफर्म बता दिया कि सचिन का ये पीप वाला खाना खाती ही नहीं है, ये बच्चों को भी खिलाती है। इसने सबा सिस्टर की जो बातें हैं वो सच साबित की हैं कि उसने जो बोला था बिल्कुल सच 100% बोला था। आप ये देखो जख्मी हाथ को किस तरह अंदर डाल डाल के ये उसी हाथ के अंदर से, आपको आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में, वो पीप निकल रहा है, लेकिन ये फिर भी हिलाए जा रहा है। और इस मामला पे मैं इनको बोलती हूँ, वाकई जो आप लोगों ने बोला बिल्कुल सही कहा इन सिस्टर्स ने कि भाई ये गंदा आदमी है, और वाकई ये गंदा आदमी 100% है। मुझे तो ये लगता है कि सीमा का कहीं इनके साथ कोई बातचीत ना हो, जो कमेंट वगैरह करते होंगे, तो इस वजह से ये बातें, अंदर की बातें कैसे सच साबित हो सकती हैं। चलो किसी भी बहाने उन्होंने बताया तो सही कि ये आदमी गंदा आदमी है, और ये गंदा आदमी देखो अपनी गंदगी बता रहा है। अंजलि, अब देखो दंदू, ये भी सफाई पसंद लोग बोलते, घर को साफ करने से ये बिल्कुल भी सफाई वाले लोग नहीं हैं। ये गंदे लोग थे, हैं और रहेंगे हमेशा। घर बनाने से इन्होंने अपनी जो गंदगी है वो आज वाज़े बता दिया। ये बिल्कुल ही गंदे तबीयत के लोग हैं। इनको ना खाने में बनाने में सफाई पसंद लोग हैं, ना पहनने में। सिर्फ इनकी ऊपर की सफाई है। चेहरा साफ रखने से, बाल कंघी वाले रखने से कोई सट ये हो नहीं गए। जुओं के तो डेरे ये लोग भरे पड़े हैं। जब भी देखो सर में हाथ होगा, खुजा रहे होंगे, कभी कहाँ खुजा रहे होंगे, कभी कहाँ खुजा रहे होंगे, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए इनको, लेकिन इनको कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है। ये इतने गंदे लोग हैं, गंदगी के ढेर हैं।